हम इंसान हमेशा से बदमाश ही रहे हैं और उसका रिजल्ट आज हमें मिल रहा है। भगवान भी बहुत चालाक है, उन्होंने सोचा यहाँ तो इंसान कभी ढूंढ ही नहीं सकता है। दोस्तों, हम इंसान तो एक दूसरे के साथ गेम खेलते ही खेलते हैं और तो और भगवान भी हमारे साथ गेम खेलते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा कि भगवान ने हमारे साथ कितना बड़ा गेम खेला है और हमारी असली पावर्स और असली मोटिवेशन को कहाँ छुपा के रखा है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हज़ारों साल पहले ऐसा माना जाता था कि दुनिया पे हर इंसान जो है वो भगवान है और उसके अंदर भगवान वाली सभी पावर्स हैं। पर हम इंसान तो हमेशा से नालायक रहे, हमने जो है हर चीज़ का गलत इस्तेमाल ही किया है। तो हमने उन पावर्स का भी गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो हमारे जो सुप्रीम लॉर्ड हैं भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने ये सोचा कि ये इंसान जो है इन ताकतों के लायक नहीं है, इनसे ये ताकत मैं छीन लेता हूँ। फिर उनके सामने सवाल खड़ा हुआ कि अब वो इन पावर्स को छुपाएं कहाँ पर। तो वहाँ पर बैठे सबसे पहले इंसान ने भगवान को राय दी कि भगवान, आप इन पावर्स को ज़मीन में गड्ढा खोद करके उसके अंदर छुपा दीजिए, वहाँ पे ये पावर्स सेफ़ हैं। तो भगवान ने कहा नहीं, यहाँ पर भी इंसान गड्ढा खोद करके इन पावर्स को ढूंढ सकता है। दूसरे इंसान ने राय दी कि भगवान, आप इन पावर्स को पर्वत के ऊपर रख दो जा करके, वहाँ पर पे तो इंसान नहीं ढूंढ पाएगा। तो भगवान ने बोला नहीं, कभी अगर फ्यूचर में कोई इंसान वहाँ तक पहुँच गया, वहाँ पर जा करके चढ़ गया तो उसे ये पावर्स मिल जाएंगी। तीसरे इंसान राय देता है कि भगवान, आप इन पावर्स को जो है ओशियन के बीच में, समुद्र के बीच में जाकर के रख दो। तो भगवान ने बोला नहीं, वहाँ पर भी इंसान जो है तैर के वहाँ पे आराम से पहुँच सकता है और इन पावर्स को ढूंढ सकता है। फिर वहाँ पे बैठे इंसानों ने भगवान से पूछा कि पहले भगवान ये बताओ कि ये पावर्स हैं कौन सी। तो भगवान ने कहा ये पावर्स हैं इंसान के अंदर का टैलेंट, उसके अंदर का क्षमता, उसके अंदर का निखार, उसके अंदर का आत्मविश्वास। अब कुछ समय बीत जाने के बाद भगवान को एक सॉल्यूशन सूझा। अब भगवान का दिमाग मतलब एकदम प्रॉपर मैच्योर दिमाग। तो भगवान ने ये बोला कि मैं इन पावर्स को जो है हर आदमी के अंदर, हर औरत के अंदर, हर बच्चे के अंदर, उसके दिल के अंदर छुपा देता हूँ। इंसान वहाँ पे तो कभी झांकने की कोशिश भी नहीं करेगा, वो दुनिया में घूम लेगा, दुनिया की कमी निकाल लेगा, दुनिया में जा कर के पावर्स ढूंढ लेगा, पर अपने अंदर उसके जो शक्तियाँ हैं वहाँ पे तो कभी झांकने की कोशिश भी नहीं करेगा और सबसे सेफ जगह वहीं पर है। मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों ये है कि आपके अंदर ही आपकी पावर्स भी मौजूद हैं, आपके अंदर ही आपकी मोटिवेशन भी मौजूद है। आपको ना तो कहीं दुनिया में ढूंढने की ज़रूरत है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है। आपको बस अपने अंदर एक दिन डाइव करना है, वहाँ पे जाके थोड़ी स्विमिंग करनी है, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी और उनके साथ फिर मिलकर आगे काम करना है। दोस्तों, आपने एक वर्ड ज़रूर सुना होगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट मीन्स कि आप जो है अपने आप को दुनिया के हिसाब से ठीक कर रहे हैं। मतलब दुनिया में जैसे आपको बोला है, आप उस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि आप बाहर वालों को सेटिस्फाइड कर सकें। मेरे ख्याल से सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जगह इंसान को जो है सेल्फ डिस्कवरी करनी चाहिए। उसे अपने अंदर जो असलियत है वो देखनी चाहिए। उससे इंसान की ग्रोथ ज़्यादा जल्दी भी होगी और सच्ची होगी और वो उसका निखार अलग ही होगा। तो मेरे ख्याल से सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जगह सेल्फ डिस्कवरी एकदम राइट वर्ड है, जिसमें हम अपने अंदर को जान पाते हैं और हमें अपने अंदर पीस भी मिलता है, प्यार भी मिलता है और सब चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वो कौन सी 6 पावर्स हैं जो भगवान ने हम सभी के अंदर दी हुई हैं और जो हमारे अंदर छिपी हुई हैं, एंड उनका क्या यूज़ कर सकते हैं हम, जिससे कि हम लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो मैं आपको 1 बाय 1 एक एक करके बताऊंगा, तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिए। पावर टू एकोमोडेट। पावर टू एकोमोडेट का मीन्स है कि हम सभी के अंदर एबिलिटी है दूसरों की गलतियों को एक्सेप्ट करने की, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की, नेचर को एक्सेप्ट करने की, प्रेजेंस को एक्सेप्ट करने की। आप सभी ने कंटेनर देखा होगा, उसमें वाटर जो है वो कैसे अपने आप को जो है एडजस्ट कर लेता है। आपने रिवर्स देखी होंगी जो शेप के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती हैं और उसके बाद भी प्योर बनी रहती हैं। हमें इनसे सीखने को क्या मिलता है कि हमें भी हर सिचुएशन में फिट होना आना चाहिए, हमें हर टाइप के लोगों के साथ रहना आना चाहिए। उनसे अगर कोई गलतियां हो जाएं या हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उस टाइम पे भी प्योर रहना चाहिए और एक्सेप्ट करना आना चाहिए। और इन सब चीज़ों के लिए हमारे अंदर जो है एक्सेप्टेंस नाम का एलिमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब यूनिक है और हम सब के अंदर अलग अलग टाइप की एबिलिटी हैं, तो हमें हर टाइप के लोगों के साथ रहना आना चाहिए और हर सिचुएशन में फिक्स होना आना चाहिए। पावर टू पैकअप, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि हम सभी के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए अपने नेगेटिव थॉट्स,
वर्ड्स, एक्शंस, इन सभी पे हम अपना कंट्रोल कर सकें। हम सभी लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने दिल और दिमाग को यूज़ करते हैं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम लोग जो है एक ही दिन को चाहते हैं कि नेक्स्ट डे भी वैसा ही हो। जिस दिन हम खुश रहते हैं हम लोग यही चाहते हैं कि नेक्स्ट डे भी वैसा ही हो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो ये आदत हमें ख़त्म करनी चाहिए और पैकअप एंड मूव ऑन वाली हैबिट डालनी चाहिए, जिससे कि हमारे सामने कोई परेशानी आ भी जाए तो हम लोग उसे फेस कर सकें और जल्दी से मूव ऑन करके आगे बढ़ सकें। पावर टू डिस्क्रिमिनेट, अब इसका मतलब ये है कि हम सभी को सही और गलत की पहचान आनी चाहिए, और हम जब भी कोई डिसीजंस लेते हैं तो हमारे सामने दो क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये सही है कि क्या ये गलत है। तो उस टाइम हमें सही डिसीजन लेने की हैबिट होनी चाहिए। दूसरा, हमें अपने फ्यूचर को अच्छे शेप में डालने की हैबिट आनी चाहिए, और हमें कौन से काम करने कौन से नहीं करने इसकी नॉलेज हमें ज़रूर होनी चाहिए। पावर टू टॉलरेट, व्हाट इट मीन्स, पावर टू टॉलरेट का मीनिंग है कि हम सभी के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी पॉजिटिव तरीके से उन्हें हैंडल करने की, जिससे कि उनका इफेक्ट हम पे बिल्कुल भी ना पड़े। ये बहुत ही स्पेशल और यूज़फुल पावर है। ये हमारे रिलेशनशिप्स में हमें हैप्पी रखने के काम आएगी, ये हमें हर सिचुएशन में पीसफुल रहने के काम आती है, इसलिए हमें इस पावर का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। अब टॉलरेट का मीन्स हमेशा ये नहीं होता कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं या किस तरह से बिहेव करते हैं। टॉलरेट का मीन्स है कि आपका रिस्पॉन्ड क्या होता है। आप अगर मान लीजिए आपके सामने कोई इवेंट बन भी जाता है तो आपका रिस्पॉन्ड उस जगह पे मैटर करता है कि आप कैसा करेंगे। यही आपको डिसाइड करेगा कि आपके अंदर टॉलरेशन पावर कितनी है, और अगर आपने वहाँ पे सही डिसीजन लिया, रिस्पॉन्ड सही तरीके से किया, तो आपके सामने लाइफ में कभी कोई गलती हो नहीं सकती, और कोई गलत इवेंट आपके सामने कुछ भी आपका कर नहीं सकता। और इस तरह से रिस्पॉन्ड करिए कि आपकी तरफ से किसी को ना तो दुख पहुंचे ना तो कोई दर्द पहुंचे। आप अपनी तरफ से बिल्कुल सही रहिए, और बाकी जिसे जो करना है वो करने दीजिए। आप अपने लिए आए हैं इस दुनिया में, तो अपना कर्म एकदम सही रखिए। पावर टू फेस, इसका मीन्स ये है कि आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी ऑब्स्टेकल, किसी भी परेशानी, किसी भी चैलेंजेस को फेस करने की, लोगों की नेगेटिव बातों को फेस करने की। ये एक स्टेप आगे होता है पावर टू टॉलरेट से। और अगर आपके सामने कोई डिफ़िकल्टीज आ भी जाती है तो वहाँ पे अपना ब्रेव बिहेवियर दिखाइए, और ये बिहेवियर आपके अंदर तब आता है जब आपके दिल में सच्चाई हो और आपके काम बिल्कुल सही हों, तो आपको अपने आप ये फेस करने की पावर आ जाती है और अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छा करते हैं। पावर टू कोऑपरेट, ये एक एबिलिटी है दूसरों को अपना टाइम, विजडम, एक्सपीरियंस एंड अटेंशन देने की। ये हम सभी के अंदर होनी चाहिए। इसमें भी दो पॉइंट्स आते हैं। नंबर वन, कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं, आप किसी को आगे बढ़ाने में हेल्प करिए, उसकी वीकनेस को उसकी पावर्स में बदलिए। नंबर टू, कि जब आप कोई ग्रुप में काम कर रहे हो और आपकी टीम किसी सेम पर्पज़ के लिए काम कर रही हो, तो वहाँ पे आपको दो पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, पावर टू एकोमोडेट एंड पावर टू कोऑपरेट। आपको ईगोलेस रहना चाहिए, आपको हम्बल रहना चाहिए, तभी आप दूसरों के साथ एडजस्ट भी कर पाएंगे और कोऑपरेट भी कर पाएंगे। तो ये थी दोस्तों कुछ पावर्स जो हम सभी के अंदर छुपी हुई हैं और भगवान ने हमारे अंदर ही डाल रखी हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आप लोगों को कोई गलती लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके।